क्योंकि फर्स्ट टाइम है फील्ड में, इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे। किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, कैसे इसको रमा करेंगे, सारा कुछ देखेंगे, जानने की समझेंगे। ये देखो, ये मैंने क्लच प्रेस कर लिया, ये आरपीएम चेक कर लो इसके। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आज एक खास वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ नया, कुछ हटके रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमने जॉन डियर का 5210 4 व्हील ड्राइव टॉप एंड वेरिएंट ये खरीदा था। आज इसको फर्स्ट टाइम फील्ड में लेकर के आए हैं, इसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के साथ साथ ट्रैक्टर को रमा करेंगे। इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से नए ट्रैक्टर को रमा किया जाए। आपको पता है 50 HP का ये ट्रैक्टर है और इसके अंदर प्रॉपर वेट ब्लास्टिंग हम लोगों ने कर रखी है, क्योंकि 4 व्हील का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा जब आगे प्रॉपर वेट हो और टायर के ऊपर प्रॉपर वेट हो। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आगे ये 3 कुंटल के समथिंग का वेट आगे लगा हुआ है। 61-62 किलो का ये अपना चूल्हा है फ्रंट का, और ये लगभग 2 कुंटल 40 किलो वेट ये यहाँ पर आगे ये जेरिकन वेट की प्लेटें लगी हुई हैं। उसके अलावा अगर मैं पीछे के टायर के ऊपर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी 45 केजी की एक प्लेट ये लगी हुई है। तो 90 किलो लगभग पीछे दोनों टायर के ऊपर वेट टोटल लगा हुआ है। उसके अलावा अपने पास एक प्लेट वेट की और है, यानी कि 90 किलो वेट और भी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ लगेगा कि ट्रैक्टर स्लिपेज ले रहा है, तो उसको भी इसके ऊपर ऐड ऑन कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने। बाकी ये जो अपना चीजल प्लाव है दोस्तों, ये भी अपना जो तोता हल है वो जॉन डियर का है, ग्रीन सिस्टम का है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां इस तरीके के जो तोता हल है, चीजल प्लाव है, वो बनाती हैं, लेकिन जो क्वालिटी इसके अंदर है, जो इसके लोहे की हार्डनेस है, वो उनके अंदर नहीं आती। वेट में से हो सकता है 2-4 किलो फालतू हो या कम हो, लेकिन जो क्वालिटी इसके अंदर है वो चीज़ आपको सामने दिख भी रही होगी। चाहे इसके आप नट बोल्ट की बात कर रहे हैं, नट बोल्ट की क्वालिटी आप लोग देख लो, सारा कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर भी आपको मैं बता दूँ 2 वेरिएंट आते हैं। ये 7 फाली में अपना 2 वेरिएंट आते हैं। ये टॉप वाला है। इसके अंदर आप यहाँ पर अगर मेरे किसान भाइयों को दिखाएंगे तो ये CP 1017 मॉडल है इसका। एक आता है CP 007। तो ये जो मॉडल है ये 32 mm के फ्रेम के साथ में है। एक आता है 28 mm के फ्रेम के साथ में। तो उसकी जो कॉस्टिंग है उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है। ये टॉप एंड वेरिएंट है अपना, यानी कि ये हैवी वाला है, 32 mm के फ्रेम में है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं। इसकी प्राइसिंग जो है उसका भी मैं आपको छोटा सा एक अंदाज़ा दे देता हूँ। लगभग ये अपने को 62,000 के आसपास का पड़ा था, जो कि अपने को ट्रांसपोर्ट भी इसका देना पड़ा था। स्पेशल ऑर्डर के ऊपर ये डीलर ने जो है अपने को मंगवा करके दिया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आज इसको रमा करते हैं, अब देखते हैं किस तरीके का इसका परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है फील्ड में, इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे। किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, कैसे इसको रमा करेंगे, सारा कुछ देखेंगे, जानने की समझेंगे। तो चलिए सीधा आप देरी ना करते हुए इसको परखते हैं। दोस्तों ट्रैक्टर चला करके देखा था, आप लोगों ने परफॉर्मेंस देख लिया इसका किस तरीके का कैसा था। B के पहले में चला रहे थे, C के पहले में ट्रैक्टर नहीं चला, लोड बहुत ज़्यादा लेकर के चल रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर नया है, रमा हुआ नहीं है। ये फिर आपके सामने यहाँ पर लगा करके देखे हैं। ये अब क्या करेंगे ना, अब अखबार ले लिया है, अखबार लगाएंगे, इसके आधे से कम थोड़ा सा रेडिएटर को कवर करेंगे, ताकि ट्रैक्टर ओवर हीट में ना जाए।
ठीक है, लाल में सुई ना जाए, एक टेम्परेचर ले ले ट्रैक्टर, उस टेम्परेचर के ऊपर ट्रैक्टर को चलाएंगे कुछ टाइम, तब इस अखबार को फिर पूरा ही रिमूव कर देंगे। ऐसा नहीं करना कि पूरा रेडिएटर कवर कर लिया, ट्रैक्टर ओवर हीट में चला गया, उससे इंजन में डिफेक्ट आ जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग भी खास ख्याल रखें अगर आप नए ट्रैक्टर को रमा कर रहे हैं, कि ट्रैक्टर एक टेम्परेचर ले ले, उस टेम्परेचर के ऊपर आप उसको चला लें, लेकिन ओवर हीट में ट्रैक्टर ना जाए। ओवर हीट में ले जाओगे तो उसमें हो सकता है इंजन में कोई बड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़े। तो ये अखबार है, इसको अब लगाते हैं, इसके रेडिएटर को कवर करते हैं। दोस्तों ये हमने क्या किया, ये हमने लगभग आधा रेडिएटर कवर कर लिया, आधा पूरा ऊपर से खाली है, ठीक है। अब ट्रैक्टर क्या होगा कि टेम्परेचर लेना स्टार्ट करेगा। अब इसको कर लेते हैं बंद। ट्रैक्टर को दोस्तों 1600 आरपीएम पर ही चलाएंगे। आरपीएम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे ट्रैक्टर की, क्योंकि ज़्यादा आरपीएम भी रख लेते हैं ना, आरपीएम बहुत ज़्यादा ड्रॉप मारता है ट्रैक्टर। जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो लगभग 1600-1700 आरपीएम पर ही ट्रैक्टर निकालता है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पर दोस्तों, इसको बी गियर में, यहाँ डाल दिया फर्स्ट गियर में, ठीक है। अब देखते हैं कैसा कुछ क्या परफॉर्मेंस दिखाता है ट्रैक्टर। दोस्तों ट्रैक्टर जो आरपीएम ड्रॉप कर रहा है ना, मात्र 100 आरपीएम ड्रॉप करके चल रहा है। मैंने 1600 करे थे, 1500 पर जाता है, 1550 पर जाता है, इतने आरपीएम ड्रॉप कर रहा है ट्रैक्टर। मैं आपको दोस्तों दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से कैसा है, ये देख लो आप लोग। मैं आपको क्लच प्रेस करके दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। ये देखो, ये मैंने क्लच प्रेस कर लिया, ये आरपीएम चेक कर लो इसके, ये 1600 हैं। और मैं जैसे क्लच छोड़ूंगा ना, ये देखो अब बहुत ज़्यादा ड्रॉप करे, लेकिन आरपीएम दोबारा से उठाएगा ट्रैक्टर। ये देखो वही 1550 पे आ गया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो चौथा हल है ना अपना, ये देख लो, जो चीजल फ्लावर ना फुल मिट्टी में धंस करके चल रहा है। ये देखो मिट्टी जो फ्रेम है ना, फ्रेम को टच करके चल रही है, फ्रेम के ऊपर को भी उतर रही है मिट्टी। ये देखो, ये चीज़ देखो आप लोग। आरपीएम अब मात्र ट्रैक्टर जो ड्रॉप कर रहा है ना दोस्तों, वो 50, 100, 150, 50, 100, 150 इतने आरपीएम ड्रॉप कर रहा है नॉर्मल। अब ट्रैक्टर ने ज़्यादा कर दिए, यहाँ देखो मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई इसके अंदर। ये देखो अब कर दिए लगभग 500, 400, अब दोबारा से रिकवरी कर ली। ये दोस्तों ये जो चीज़ है ना, जैसे रिकवरी करता है, इसको कहते हैं बैकअप टॉर्क। जो बैकअप टॉर्क काम में आता है, ये चीज़ होती है जो 38% के बैकअप टॉर्क के साथ में है ट्रैक्टर। यहाँ आपको बैकअप टॉर्क का इसके फ़ायदा दिखाई देता है कि यार बैकअप टॉर्क काम क्या करता है। और अच्छी चीज़ ये जो कंट्रोल है ना इसके अंदर EQRL, इनका बड़ा फ़ायदा है। जब आप ट्रैक्टर को चलाते हो ना, बार बार लीवर नहीं छेड़ने पड़ते। इन दो लीवर से ही आप लिफ्ट को सेम गहराई के ऊपर उठा सकते हो और गिरा सकते हो। तो एक्चुअल में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। जॉन डीयर ने कुछ चीज़ों को ना बड़ा सोच समझ कर डिज़ाइन करके इसके अंदर डाला है। ये देखो इस लीवर से ही ना लिफ्ट उठ जाती है ऊपर, और इस एक बटन से ही लिफ्ट नीचे चली जाती है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है जॉन डीयर ने इस ट्रैक्टर के अंदर डाली है।
भाई देखो कितना ज़बरदस्त तोताल काम कर रहा है ना इसका। तोताल भी दोस्तों वाकई में ग्रीन सिस्टम का ना काबिल तारीफ है। अब दोस्तों जो ट्रैक्टर है ना वो मात्र 100 RPM ड्रॉप रेट के साथ चल रहा है। कहीं कहीं पर 150, कहीं कहीं पर 200 कर देता है, फिर 100 के ऊपर आ जाता है। 150 RPM ट्रैक्टर ड्रॉप करके चल रहा है, जो कि नॉर्मल है, इतने RPM ट्रैक्टर ड्रॉप करता ही है। और टेम्परेचर भी मैं आपको दिखा दूँ कितना ले लिया ट्रैक्टर ने। ये देखो, ये लगभग आधे से ज़्यादा ऊपर सुई आ चुकी दोस्तों। इतना टेम्परेचर लेकर के ट्रैक्टर चल रहा है। दोस्तों ये देखो पक्की मिट्टी है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि खेत जुता हुआ था पहले से। मंजा लगा हुआ, कंप्यूटर मंजा लगा हुआ खेत था, और कंप्यूटर मंजा लगने के बाद आप लोग जानते हो खेत कितना ज़्यादा ठुक जाता है। उसके बाद में पलेवा खेत का कर दिया था, तो तब इसको अब चला रहे हैं जब ये पूरा कलर हो गया, सूख गया ऊपर से। ये देखो दोस्तों, एक और चीज़ है, ट्रैक्टर को बीच में रोक करके आपको मैं दिखाता हूँ इन चीज़ों का बेनिफिट क्या मिलता है। एमबी प्लाव भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन उसका एक सेपरेट काम है, वो हर जगह काम में नहीं आता। जहाँ रेतीली मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा सा काम में आता है, बाकी नॉर्मल मिट्टी में आप बार बार चलाओगे तो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा कर देता है। लेकिन इनका बेनिफिट क्या मिलता है ना, ये आप अगर जाड़वे देख पा रहे होगे ना, ये नस्से, ये इस तरीके के जो जाड़वे हैं दोस्तों, ये आपकी फसल को होने नहीं देते नीचे से। आप कोई सा इम्प्लीमेंट चला लो तोताल के अलावा या सब सोइलर के अलावा, वो इतनी गहराई तक जाएगा ही नहीं जितनी गहराई तक ये जाते हैं। ये जाड़वा जो है ना, ये खेत का टूटना जरूरी है दोस्तों। जो नस्से हैं आपके, ये पुराने जो नस्से हैं फसलों के, वो टूटने जरूरी हैं, जिससे कि मिट्टी जो उसके अंदर एरेशन है, या मैं अगर कह लूँ ऑक्सीजन है, वो प्रॉपर तरीके से अंदर तक जाती है, जिससे कि मिट्टी के अंदर फुलाव पैदा होता है। और कोई भी फसल आप उसके अंदर बोते हो ना, तो उसकी पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न ये होता है दोस्तों। तो ये कुछ बेनिफिट भी इसका आपको मिलता है तोता हल का, जो कि अलग से रहता है। ये देख लो दोस्तों टेम्परेचर, ये अब मैंने थोड़ा सा रोका है ना ट्रैक्टर, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, ये यहाँ पर टच होकर के सुई चल रही थी, यानी कि रेड पॉइंट से और ग्रीन पॉइंट के बिल्कुल बीच में सुई यहाँ पर टेम्परेचर की चल रही थी। लगभग आधा एक घंटा ट्रैक्टर ऐसे ही चला है, तो अच्छे से इंजन और रमा हो गया इसका। नेक्स्ट वीडियो रोटावेटर के ऊपर लेकर के आएंगे, अच्छे से रमा इसको और ज़्यादा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उतना ही टेम्परेचर पर ट्रैक्टर को पूरा चलाया मैंने। बी के फर्स्ट गियर में ट्रैक्टर चला, फिर इसने कोई RPM ड्रॉप नहीं किया, बिल्कुल लगभग आप कह लो कि 50 RPM का हेरफेर चल रहा था, बाकी एग्जैक्ट RPM के ऊपर ट्रैक्टर चल रहा था। ये देख लो पूरा खेत जो है इसके साथ में जोत दिया तोताल के साथ में। तो आज की ये वीडियो आपको इसके परफॉर्मेंस की फर्स्ट वीडियो कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से राय साझा करना। अगर आपको भी ट्रैक्टर रमा करना है तो इस तरीके से आप लोग रमा कर सकते हो। कंप्लीट रेडिएटर को चोक ना करें, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ओवरहीट में चला जाता है, इंजन में डैमेज होने की दिक्कत रहती है। तो ये एक बेस्ट फॉर्मूला है अपने ट्रैक्टर को रमा करने का। आपका ट्रैक्टर अच्छे से परफॉर्मेंस भी दिखाएगा और कोई हार्म आपके ट्रैक्टर के साथ में नहीं होने वाला है।
तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी राय साझा कर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।